लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है सुबह 8 बजे से, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लक्सर से, जहां पर मतगणना चल रही है। लेकिन इसी बीच जो है मीडिया की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। मतगणना के दौरान मीडिया की एंट्री प्रतिबंधित है। प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है बक्से तोड़कर धांधलीबाजी की जा रही है। ये बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं। इसके चलते मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीडिया को केंद्रों में जाने नहीं दिया जा रहा है। लक्सर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना वहां पर चल रही है अलग अलग केंद्रों में, और वहां पर जिस तरीके से जो प्रत्याशी है उन्होंने आरोप लगाया है कि बक्से खोलकर धांधलीबाजी की जा रही है। इसी के मद्देनजर मीडिया की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। और लक्सर से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम, इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि मतगणना के बीच में मीडिया की एंट्री बैन हो चुकी है। क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए सुबह से यदि हम बात करें, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू होनी थी और शुरू हुई भी है, यानी कि 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक जो मीडिया है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि जो मतगणना प्रवेश जो परिसर है उसमें मीडिया का जो प्रवेश है वो प्रतिबंध कर दिया गया था। और कहीं न कहीं ये आरोप भी जो है प्रत्याशी द्वारा लगाया गया कि जो बक्से हैं यानी कि उनको तोड़ करके धांधलीबाजी की गई है। कुछ और हमारे साथ में प्रत्याशी भी मौजूद है, इनसे बात भी करेंगे। सूर्यकांत, जिस तरीके से खबरें अभी सुबह मिली है कि कुछ बक्सों को तोड़ करके धांधलीबाजी की गई है, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम मतदान केंद्र पर थे और मतदान केंद्र पर हम अंत तक रहे, और हमारे द्वारा हर बूथ पर, हमारे एजेंटे के द्वारा हर बूथ पर उनको सील करा के भेजा गया वहां से। लेकिन अभी जब हम यहाँ पे सुबह आए, हमने देखा कि जो दो गोंद वगैरह और बक्से कुछ खुले हुए मिले हैं, तो यहाँ पर पक्के रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर धांधलीबाजी की है। ये लगता है इसी कारण मीडिया का प्रतिबंध किया गया? बिल्कुल, क्योंकि देखो, मीडिया क्या है, चौथा स्तंभ होता है, और मीडिया का प्रतिबंध भी इसलिए किया गया है ताकि ये बात बाहर तक ना पहुंचे। बिल्कुल, देखिए यानी कि प्रत्याशी भी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, और हमारे साथ में मीडिया के कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से मीडिया का प्रतिबंध लगाया गया है यहाँ पे, क्या लगता है वाकई में धांधलीबाजी हुई है? देखिए, जिस तरह यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो सब अंदर आए हैं, और उन्होंने जो यहाँ की स्थिति देखी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हम सील लगाए थे वो सील हमारे बक्सों की नहीं टूटी। कुछ बक्सों में ऐसे थे जिनमें कवर भी लगे थे और कवर भी नहीं मिल पाए। और आप देख सकते हैं कि जैसे तस्वीरों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, उनका सीधा तौर पर यह कहना है कि मीडिया की एंट्री जो बंद इसलिए की गई क्योंकि जो धांधलीबाजी थी वो कहीं ना कहीं मीडिया के कैमरों में जरूर नजर आपको दिखाई पड़ती, इसलिए तरीके से यहाँ मतगणना जो कमरे हैं उनमें भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए। उनको भी लगता है कि शायद बंद कर रखा था, आज ही जो है ये सूचना मिली है कि वो आज ही चले हैं। देखिए, कुछ प्रत्याशी हैं जो ऊपर धरने पर बैठे, फिलहाल भी धरने पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हमने इस बाबत लक्सर एसडीएम से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कैमरे है वो कैमरे सुबह चालू किए, पहले से कैमरा कोई चालू नहीं था। इससे साफ प्रतीत होता कहीं ना कहीं जो धांधलीबाजी है वो साफ नजर आती है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है वाकई में जो मीडिया का प्रतिबंध था मतगणना परिसर में, ये इसीलिए किया गया? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां भी काउंटिंग हो या फिर मतदान की प्रक्रिया चल रही हो, मीडिया का प्रवेश जहां तक उसके दायरे वहां तक होना जरूरी है। और यहाँ कंट्रोल रूम की बराबर में हर जगह हर बार जितने चुनाव है मतगणना के जो कंट्रोल रूम होता है उसके बराबर में मीडिया सेंटर बना जाता है। लेकिन इस बार क्या किया, कर्मियों को गेट पर रोक दिया और उसके बाहर ही एक दीवार पर एक कागज का टुकड़ा चस्पा करके उस पर लिख दिया मीडिया सेंटर। ये कोई मजाक बनाकर रख दिया। इसके बाद हम लोगों द्वारा शिकायत की गई, क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूं और कई अधिकारियों से बातचीत हुई। डीएम ने हालांकि फोन नहीं उठा, लेकिन एसडीएम ने उस बात पे गौर किया और फिर मीडिया कर्मियों को अंदर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठे हैं, जिस तरह से प्रत्याशी और उनके एजेंट आरोप लगा रहे हैं कि ऊपर कुछ मोमबत्तियां बिखरी हुई और सील बिखरी मिली है। ये अलग बात है, जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या देखिए, जांच का विषय है। कुछ और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है वाकई ही जिस तरीके से सुबह 7 बजे में जो सील बिखरी मिली है, डब्बे के सील टूटी मिली है, क्या वाकई में धांधलीबाजी यहाँ पे हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं संदेह और शक की नजर जरूर घूमती है। मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जहां पोलिंग एजेंट पोलिंग की जो काउंटिंग होती है वहां इस प्रकार की व्यवस्था, लाख की लंबी लंबी लपटें वहां मिली हैं। मोमबत्ती कम से कम 30-40 जगह रखी मिली है। ब्लेड, धागे, कुछ कागज के टुकड़े, जो सीलिंग वाले टुकड़े हैं वो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ वहां हमने देखने को मिले हैं। और 2 बक्से महाराजपुर खुर्द के जो बिना कवर के अंदर काउंटिंग के पास आए हैं, वो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं बक्सों के अंदर यदि सील लगती है तो सील के साथ साथ वो कवर्ड होकर जहां पोलिंग होता है
जहां मतदान होता है, मतदान के केंद्र के अंदर ही वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ लिफाफे भी सील होते हैं। क्या आपने शाम के टाइम जब वहां से पोलिंग बूथ से बक्से सील पैक होकर आए थे, वहां से कवर होकर आए थे? देखिए, वहां बहुत लेट तक भी, मैं तो कह रहा हूँ महाराजपुर वालों ने तो जो बताया, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत लेट तक भी बक्से सील नहीं कर पाए। और ऐसी कई सारी जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं जहां उन्होंने कवर नहीं किया गया, अंदर बक्सों के अंदर सील क्या लगता है लगाई। सत्ताधारी पार्टी अपना वो दिखाना चाहती है? हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि कम से कम आप, यदि आपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए तो उन सीसीटीवी कैमरों को क्या चाहते हैं कि किस प्रकार हमने उनकी व्यवस्था की होगी। वो तो बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे आज ही चालू हुए हैं, पहले से बंद थे। यदि निर्वाचन आयोग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं तो वो परसों जब यहाँ बक्से आए थे तब से वो कैमरे चालू होने चाहिए थे, क्योंकि सुरक्षा तब से शुरू होती है, आज से नहीं। आज तो काउंटिंग है, आज तो सारे प्रत्याशी यहाँ उपस्थित हैं, आज कैमरे चालू करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं समझता कहीं लगी होगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आरोप यहाँ लग रहे हैं प्रत्याशियों के द्वारा, साथ में मीडिया का प्रतिबंध किया गया है और जिस तरीके से विजुअल हमारे पास में आए हैं, यानी कि सील बिक्री पाई गई है, बक्सों के कवर, जो बक्से पोलिंग बूथ से जो है मतगणना स्थल तक पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं बिना कवर के यहाँ मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है साफ तौर पर कि धांधलीबाजी यहाँ हुई है। लेकिन अधिकारियों की क्या मिलीभगत रही है, किस तरीके से जो है इस पूरे क्रम को अंजाम दिया गया, ये भी जांच का विषय है। राम, अगर बात करें, जब व्यवस्थाओं की बात की गई थी, ब्रीफिंग ली गई थी तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की जो लोग ड्यूटी में तैनात हैं, डीएम और एसएसपी ने उनकी ब्रीफिंग ली थी और ये कहा था कि निष्पक्ष तरीके से पूरी प्रोसेसिंग होगी इसकी और कोई भी घटनाक्रम घटित नहीं होने दिया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है आज चालू है, उससे पहले नहीं शुरू थे, वहीं जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं पाई गई हैं। क्या अधिकारी इस पर कुछ बोल पाए हैं? अभी तक किसी तरीके का बयान आया है? बिल्कुल, देखिए आरओ से जब हमारी बात हुई है इस माध्यम में, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया है कि कहीं ना कहीं वो बचते जरूर नजर आए हैं। यानी कि जिस तरीके से पहले जो मतगणना परिसर है, उस मतगणना परिसर में मीडिया का प्रतिबंध कर दिया गया और फिर साथ में कहीं ना कहीं, यानी कि जब अधिकारियों से इस चीज की शिकायत की गई, पूछा गया कि आखिरकार क्यों मीडिया का प्रतिबंध किया गया, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो बचते नजर आए। यानी कि साफ तौर पर यहाँ कुछ ना कुछ धांधलीबाजी हुई है। इसको लेकर के जांच किस तरीके की होगी, भले जैसा कि आपने अभी कहा कि अधिकारियों की ब्रीफिंग ली गई थी तमाम तरह के, यानी कि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही वो सबसे अलग है। यानी कि हरिद्वार जिले में लक्सर की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो जिला पंचायत की सीटों को लेकर के ये पूरा प्रकरण हुआ है, यानी कि पूरा गोलमाल देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में लक्सर, भगवानपुर या बादराबाद, यानी कि तमाम जो ब्लॉक है उनको लेकर के तस्वीरें अलग हैं, यानी कि वहां वाकई शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन लक्सर में जो तस्वीरें निकल करके आ रही है उन पर सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार चुनाव आयोग किस तरीके का संज्ञान लेगा भी या नहीं लेगा, या इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या फिर ऐसे ही यहाँ स्थिति जो है निकल करके सामने आएगी। जी रामगोपाल, जिन 2 सीटों की आपने बात की है जहां गड़बड़ी पाई गई है या जहां पर व्यवस्थाओं का भंडार देखने को मिला है, वहां पर अगर बात की जाए तो समीकरण क्या है, पॉलिटिकल समीकरण क्या है? पहले यहां पर कौन सी पार्टी का कब्जा था और किस तरीके से यहां पर पूरे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, यदि हम बात करें यहाँ 3 सीटों को लेकर ज्यादा, खड़ंजा सीट और निरंजनपुर, और साथ में यदि हम बात कर ले विक्रमपुर सीट, यानी कि 3 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के जो अदर पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के कैंडिडेटों पर भारी पड़ते दिखाई दिए। उन्हीं को लेकर के ये तो पूरा गोलमाल देखने को मिला है। यही आरोप जो है इन्हीं बक्सों को लेकर के, अभी जैसे ही आरजेपी के जो प्रत्याशी थे प्रभात आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके ऊपर भारी पड़ते दिखाई दिए थे। लेकिन आज जो ये पूरा प्रकरण सामने आया है उसको लेकर के ये जो आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं इसमें सवाल खड़े होते हैं। लेकिन 9 बजे के बाद, कहीं ना कहीं शिकायत के बाद मीडिया की जो एंट्री है वो मतगणना परिसर में जो हुई है। जी राम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। तो आपको बता